सो गाइस कल का मेरा जो एनालिसिस थी वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं जो मैंने बोला था कि निफ्टी 50 कल गिरेगी, तो कल बहुत ही आज सुबह जो खुला है वो काफ़ी गैप डाउन से खुला और साथ ही साथ एक अच्छा रिवर्सल ले लिया है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट थी यहाँ से रिवर्सल पॉइंट थी। यहाँ पे जिसने भी बाई किया होगा उसका बहुत अच्छा रिटर्न बना होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का। अमेजिंग परफॉर्मेंस था, मज़ा आ गया देख के। और इसका अभी भी ट्रेंड जो है पूरी तरह से डाउनवर्ड्स है, तो अभी हम बुलिश का तो हम सोचेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। बुलिश का होना हमारे लिए थोड़ा टफ है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं 20 एसएमए के आसपास है, इधर से रिवर्सल मिलेगा और डाउन जाएगा। एमएससीडी का छोड़ो, एमएससीडी जो है जीरो के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इसको अभी नज़रअंदाज करेंगे। और क्योंकि इधर 3-3 पॉइंट है, रीज़न है नीचे गिराने का, यहाँ एक रीज़न भी नहीं है इसको ऊपर उठाने का, तो हम कैसे मान लेंगे ये ऊपर जाएगी। ये पूरा ट्रेंड इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसको आप बिल्कुल डाउन ट्रेंड ही समझें और ये मत सोचें कि 1-2 कैंडल ग्रीन बना दिया तो आप बुलिश ट्रेंड में हो जाएँ, तो वो उतना सही नहीं है। मैंने आपको दिखाया भी था कि और मैंने आपसे बताया था अपनी जो स्क्रीनर है उसके बारे में आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैंने बताया था कि जो आज मेरी जो कंपनी दिया है मेरे को अभी, वो है नॉर्वेंट टी। मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, ना ही मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हूँ, सबसे बड़ी बात। मैं मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं लोगों को उनको रिपोर्ट्स बना के देता हूँ, उनके अपनी रिसर्चेज़ उनके साथ शेयर करता हूँ, उसके बदले मुझे कुछ अर्निंग्स होती हैं और कुछ नहीं है। तो ये जो मेरे रिसर्चेज़ हैं, ये काफ़ी हद तक उनको भी पसंद आते हैं और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएँगे मेरे रिसर्चेज़ और जो मेरे तरीके हैं काम करने के। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्वेंट टी है, मोमेंटम दे रही है, कल भी ये था मेरे स्कैनर में, आज भी इसका अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इस टाइम टीसीपीएल, नीतिराज ये दोनों का बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कल भी मैंने बताया था का मोमेंटम बहुत अच्छा मिला था, आज भी नीतिराज और टीसीपीएल बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, मैंने बोला था कि एक इसका रिवर्सल आने वाला है, तो आज का जो नया एमएससीडी नया पिवोट पॉइंट बना है 1 आवरली, उसके वहाँ से एक रिवर्सल मिला है और बहुत ही अच्छा शानदार सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला है आवरली के हिसाब से। और 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो पिवोट पॉइंट के ऊपर है, इसलिए इसका मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा शानदार से ऊपर से गया है। ये इस वाले पिवोट पॉइंट से रिवर्सल दे रही है। अगर ये रिवर्सल आएगी तो फिर नीचे ही आएगी, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से बुलिश का सोचूँगा फिर। 15 मिनट के हिसाब से देख लें, 15 मिनट के हिसाब से डाउन ट्रेंड है। देखिए जब तक बड़ा ट्रेंड अलाइन नहीं होता है तब तक मतलब नहीं रखता है। बड़ा ट्रेंड अलाइन बहुत ज़रूरी है, अगर बड़ा ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड है तो ज़ाहिर-सी बात है छोटे ट्रेंड में भी बेयरिश ट्रेंड होगा, मतलब बुलिश ट्रेंड होगा। तो बुलिशनेस डिपेंड करता है कि बड़ा टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम को पकड़ के चलते हो या किसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो। जैसा कि मैंने देखा ही था, टीसीपीएल ऑलरेडी 20 एसएमए के ऊपर था। जैसे ही 1 आवरली क्रॉस किया था तो मैंने यहाँ पे स्टॉक्स में एक एंट्री बनाई थी। एक अच्छा मोमेंटम मैंने 3 साढ़े 3% का देखने को मुझे मिला था और आज भी एक अच्छा गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आज मॉर्निंग में एंट्री हुई होती तो यहाँ से यहाँ तक का लगभग 7% का गेन है। वो कोई कैप्चर नहीं कर पाता है बहुत जल्दी। उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इसको कैप्चर करे या ना करे। तो जब ये पिवोट पॉइंट को क्रॉस किया था तब ये कैप्चर करने लायक था। अगर इसने कैप्चर किया होगा लगभग 3 से 4% गेन किया होगा। हालाँकि अभी मैं परफॉर्मेंस दिया है। ये देख रहे हैं, ये नीतिराज ये इसको क्रॉस कर चुकी है, तो इसके बाद भी यहाँ तक जाने की उम्मीद है। ये पूरी तरह से बुलिश है। आप इसको सोच सकते हैं कि इसमें आज अच्छे पैसे बना सकते हैं ये। मैं कोई स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं सिर्फ़ अपने स्कैनर्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से मेरा स्कैनर काम कर रहा है, किस तरीके से मैंने इतनी मेहनत की है, अपनी जो रिसर्चेज़ है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जिसके लिए ये काफ़ी हाइली पेड स्कैनर है, जिसके लिए लगभग लोग 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 10-10 लाख देते हैं, एक सिंपल सा स्कैनर के लिए। बस ये इतना ही दे कि वो स्टॉक उनको ढूँढ के दे, जो एक अच्छा दिन भर में, ठीक है?
जो भी देखिए ट्रेड करता है, हर कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता है। मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ। ना ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ों में लिप्त हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ तुम लिप्त हो। मैं बस अपनी रिसर्चेज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे रिसर्चेज़ हैं। अगर आपको भी मेरे रिसर्चेज़ चाहिए, आपको मेरी एनालिसिस चाहिए, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे रिसर्चेज़ को आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दे ही रहा हूँ, जो कि आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको पर्सनल इंटरेक्शन करना है, डीप एनालिसिस चाहिए आपको, आप मिल के भी हम समझ सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। मैंने एक कंपनी पे डिस्कस किया था वेल, जो कि मैंने बोला था कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कोई एनालाइज़ कर सकता है क्या? और मेरा पूरा ओवरव्यू यही था कि ये डाउन जाने वाला है और ये बहुत ही अच्छा डाउनवर्ड गया था। अब मैं आपको इसको ओवरली दिखाता हूँ कि ये कहाँ से रिवर्ट बैक किया। ये लगभग डेली के हिसाब से अगर कैंडल से देखूँ मैं, फ्रॉम वन डे कैंडल, तो इसने सपोर्ट लिया है पिवोट पॉइंट का, सपोर्ट से वापस आ गया 20 एसएमए के ऊपर। अगर 20 एसएमए के ऊपर अभी भी है, तो अभी भी ये बुलिशनेस का एक रीज़न है कि ये अभी भी बुलिश हो सकता है। लेकिन मैं इसके लिए इतना पक्का नहीं हूँ। लेकिन जिस हिसाब से इतना बड़ा वोलेटिलिटी आई थी डाउनवर्ड्स के लिए और अचानक से एक रिवर्सल आया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि इसमें डू नॉट मेक एंट्री इन द वेल कंपनी। मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं सोचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी दौड़ चुकी है और जो घोड़ा दौड़ चुका होता है वो थक चुका होता है और जो थक चुका होता है वो आराम करता है और जो आराम करता है हम उसके पे पैसे नहीं लगाते हैं। हम दौड़ते हुए घोड़े पैसे लगाते हैं, जो दौड़ के नहीं लगाते। चलिए ठीक है कि मिनिमम एटलीस्ट इतना तो आएगी ही आएगी और उतना हुआ भी है। चलिए ठीक है, ये बढ़िया है। अभी कोठारी प्रोडक्शन है, ये भी अच्छा मोमेंटम देने वाली है क्योंकि ये 20 एसएमए के ऊपर है और पिवोट्स के ऊपर है। लेकिन एक रीज़न है इसमें एंट्री नहीं बनाने का, क्योंकि ये जो एमएससीडी का जो सिग्नल लाइन है, लाइन सिग्नल के ऊपर नहीं है अभी भी, तो इसमें हम एंट्री नहीं बना सकते। अभी हम इसका वेट करेंगे कन्फर्मेशन के लिए। अगर हम इसको 5 मिनट के हिसाब से देखें, जब तक हर एक ट्रेंड लाई ना करे तब तक उसमें पैसे नहीं बनते और बनाना सच में बहुत मुश्किल होता है, कठिन भी होता है। समझिए कि यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही आसान तरीके है, लेकिन बहुत कठिन साइकोलॉजी है, मेंटालिटी के हिसाब से पैसे बनते हैं और ये रियल ट्रूथ है। तो ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सच हैं, ठीक है? और मैंने अभी आपको बताया था निफ्टी 50 का क्या होने वाला है। ये देखिए, ये मंथली है, अभी ये मैं आपको आवरली दिखाता हूँ। क्या लगता है इसका ट्रेंड अभी? पूरा डाउनवर्ड है भैया, पूरा डाउनवर्ड है। अब 5 मिनट के हिसाब से देखो, इसको एनालिसिस करो कि किधर को जाने वाली, बता भाई तू। अच्छा चलो ठीक है, अभी एक कंपनी है रेडिंगटन। अच्छा कोई कह रहा होगा बहुत बढ़िया पैसा बनेगा, चलो इसमें एंट्री बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखते हैं इसमें एंट्री बनानी चाहिए कि नहीं। मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई नहीं है कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करो कोई, ठीक है? ये देखो कि प्रीवियस के ऊपर चल रहा है, ठीक है? और ये इसका रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ से एक रिवर्सल इसने दिखा रहा है या दिख सकता है। आवरली दिखाया तो ओवरऑल बुलिश है। मैं तो कहूँगा कि आवरली के हिसाब से इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। देखिए एंट्री बनाना, एग्ज़िट करना ये सब आपके हाथ में है। ये अ, सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर जा रही है, तो ये सपोर्ट की तरह इसके लिए वर्क करेगी और यहाँ पे काफ़ी बुलिशनेस है, तो ये एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के लिए दे सकता है। अगर मैं इसको फिबोनाची लगा के देखता हूँ कि कितना ऊपर तक जा सकती है, अगर मैं स्विंग के लिए इसको सोच सकता हूँ मैं, स्विंग के लिए। तो जस्ट अ सेकेंड, चार्ट एक्चुअली बहुत छोटा रहता है ना इसमें। यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको बंद करते हैं।
ये लगभग इतने तक जा ही सकती है। इसका मेरा ओवरव्यू रहेगा 270 का, 250 से 270। चलिए ठीक है, ये इसमें अच्छा मोमेंटम आने वाली है। आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, 270 तक का गेन आपको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी ये 2% जा चुकी है सुबह से। इसने यहाँ से रिवर्सल दिया है, इस वाले पिवोट्स सेकंड फर्स्ट रेजिस्टेंस से यहाँ पे रिवर्सल दिया है। इस सेकंड रेजिस्टेंस तक जाएगा एटलीस्ट। फर्स्ट टारगेट ये तो यही है। सेकंड टारगेट है 270 का, जो कि है 20 पॉइंट ऊपर। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ। ओहो, क्या बात है! ये 3 से 5% तो देता ही देता है। कभी-कभी तो 10-10% तक मोमेंटम देता है मेरे को, जब भी ये थर्ड रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, थर्ड रेजिस्टेंस को हमेशा। इस टाइम बज रहा है 9:40। अब पोजीशन बनाने का समय आ गया है कि कौन सी कंपनीज पे मेरे को सोचना है, कौन सा नहीं। अभी मैं देखता हूँ नीतिराज का क्या हुआ। मुझे लगता है नीतिराज अच्छा परफॉर्म करेगा आज, जो कि सुबह से 7% का गेन कर चुकी है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये के लिए, तो देखते हैं इस चीज़ को, वेट करते हैं। शानदार, शानदार एकदम। बहुत अच्छा मोमेंटम दे रही है रेडिंगटन इस टाइम। 252 हो गया, 250 से 252। 2-2 रुपए अगर मूव कर रहे हैं तो भाई 1-1% तो मूव कर ही चुका है। अरे यार, एक पल हाथ खाली है। मैं कुछ नहीं करता, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करता, मैं रिसर्चेस करता हूँ। आज अगर रिसर्चेस कर रहा हूँ तो कल को बड़ा पैसा बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आज पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो भाई तुम लोग, ठीक है। मैं नहीं करता कि तुम रियल पैसे लगाओ। जब तक किसी भी स्ट्रेटेजी पे अगर बिना पैसे लगा रहे हो रियल मनी, उसके लिए पहले तो तक पूरा फाइनेंशियल नॉलेज ना हो जाए, तब तक तुमको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। फाइनेंशियल स्टडी सच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लोग बहुत आसान समझते हैं कि मैं फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छी मेरी समझ है या पकड़ है। तो मुझे लगता है कि अच्छे-अच्छे लोगों की पकड़ नहीं है। पहले तो शुरू-शुरू में लोग लाखों करोड़ नहीं बना लेते हैं। बन जाता है उनसे, बहुत पैसे बनाते हैं, बहुत पैसे बनाते हैं। लेकिन उनसे एक छोटी-सी मिस्टेक हो जाती है और पूरी कंपनी उनकी बंद हो जाती है। तो उसके पीछे का सिर्फ़ छोटा-सा लॉजिक है कि कहीं न कहीं आप एक मिस्टेक करोगे और मिस्टेक पूरा लाइफ़ चेंजिंग होगा। कहते हैं ना, अगर आप छोटे-छोटे लॉसेस लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको मदर ऑफ लॉसेस लेने पड़ेंगे। तो है कि आप छोटे-छोटे लॉसेस लो, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बड़े लॉसेस के चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन बड़े लॉसेस लेने लगोगे ना, उसको रिकवर करने में तुम्हारे पसीने छूट जाएँगे। लेकिन अभी देखो, रेडिंगटन का रेडिंगटन एक अच्छा मोमेंटम दिखाने वाली है और नीतिराज का भी एक अच्छा है। इस टाइम टीसीपीएल, नीतिराज और रेडिंग 3 कंपनीज़ को मैंने अपने रडार पे रखा हुआ है। चलिए आज हम भी पेपर ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा जो जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ वो है फ्रंट पेज। इस पे मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि जब तक मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं करूँगा तो मैं कैसे एनालाइज़ करूँ कि जो मैं काम कर ही हो रहा है कि नहीं, परफ़ॉर्म सही कर रहा है कि नहीं? क्योंकि जो सामने वाला बंदा है मेरे से रिपोर्ट माँगता है कि भाई तूने क्या करके दिया है मेरे को? मेरा नुकसान करा दिया। तो इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो चलिए अभी मैं स्टॉक्स पे 3 स्टॉक मैंने बताया, एक टीसीपीएल, रेडिंग आज। मैं वेट करता हूँ जब तक कि मुझे एक अच्छा मोमेंटम देखने को ना मिले, तब तक मैं वेट करता हूँ कि एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी है। लगे कि नहीं अब एंट्री बनानी है तभी एंट्री बनाता हूँ और एग्ज़िट कर लेता हूँ। मैं वेट नहीं करता। अगर मैं वेट करता हूँ तो स्टॉप लॉस के साथ वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना कैपिटल लूज़ नहीं करना, चाहे पेपर ट्रेडिंग ही क्यों ना हो। देख भाई, पैसा तो पैसा होता है। चाहे पेपर ट्रेडिंग में भी अगर तुमको फंड मिला है तो उसका रिस्पेक्ट करो, उसको यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो प्रॉपर वे। अगर तुम सही टेक्नीक में काम करोगे, एक डिसिप्लिन में काम करोगे, मुझे लगता है कि अगर तुम पेपर ट्रेडिंग में भी पैसे उसी तरह बनाओगे जिस तरीके से तुम रियल पैसे को बनाओगे, ठीक है? तुमको उतना ही पेन होगा जब तुम रियल मनी लॉस करोगे, उतना ही पेन तुम्हें तब भी होना चाहिए जब तुम पेपर ट्रेडिंग में लॉस करते हो।
तो साइकोलॉजी अगर सिमिलर बना के रखो तब अच्छा लगता है कि नहीं? चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं रेडिंगटन अपने रेजिस्टेंस से जब तक क्लोज़ नहीं होता इसके ऊपर, देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए जो नीतिराज है, सपोज़ करिए, अभी ये क्लोज़ किया है इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, ये वाली कैंडल। इसका मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगा ये भी इसके ऊपर ही बनेगी या इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर कोई क्लोज़ सिर्फ़ यहीं पे होता है और इसके फिर ये चांस ज़्यादा होता है कि यहाँ से रिवर्ट कर जाए, ठीक है? जैसे अभी मैंने बताया था रेडिंगटन में कि अभी एक सेकंड रेजिस्टेंस पे का चल रहा है, वो वहाँ से रिवर्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिवर्स कर सकती है। वो रिवर्स तब नहीं करेगी जब अगला कैंडल उस रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होगी या उसके ऊपर क्लोज़ हो जाए कम से कम। एटलीस्ट क्लोज़ तो हो जाए उसके ऊपर। अगर उस पे रेजिस्टेंस पे क्लोज़ हो रही है या रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसने भी ब्रेक नहीं किया उसको। मेरा सब पूरा मिला के कहना है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज़ हो, फिर नेक्स्ट कैंडल बने और उस वाले पिछले कैंडल के ऊपर जाए। देखो, अभी रेडिंगटन का सही समय आ गया बाइंग करने का। तो एक सही समय का मतलब है पिछला वाला जो कैंडल है उसके ऊपर अगर कैंडल जाने लगता है, तो एक सही समय आता है बाइंग करने का। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने बाई कर लिया है और इसका स्टॉप लॉस 252 मेरा तो क्योंकि मैं लगभग 0.5% से 1% तक का स्टॉप लॉस लेता हूँ, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता, बल्कि मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट रहता है वो 2%, 3%, मैं लगभग 1:2, 1:3 तक का मेरा टारगेट और मार्जिन प्रॉफिट रेशियो रहता है हमेशा। मैं हर किसी को यही एक फाइनेंशियल स्टडी और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा मुनाफा बन रहा है, लगभग 0.50% का, मतलब आधा परसेंट का लगभग प्रॉफिट मेरे को अभी दिखा रहा था। चलिए हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं पहले 250। बहुत बहुत अच्छा मोमेंटम भाई, एकदम बवाल चीज है। इससे इससे ज्यादा समझदारी वाली बात हो ही नहीं सकती कि आप स्टॉक्स आपके सामने पड़े हो और आप उसमें एंट्री ना बना रहे हो। सच में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तभी मालूम पड़ती है ना कि जब आपके सामने कोई स्टॉक भाग रहा हो और उसमें आप एंट्री ना बना पाओ ना। सच में बहुत ही पेनफुल वही होता है। और रेडिंगटन तो भाई एकदम फाड़ रहा है। अभी तो इसका 200 लगभग मैंने इसको बताया था कितने पे, 250 से बताया था, 255 जा चुकी है, यानी कि लगभग 2% का ग्रोथ इसने दिया है अभी तक। चलिए ठीक है, अभी स्टॉप लॉस पे आ चुकी है, मुझे लगता है ये सेल हो के क्या नहीं भी बची है मेरा। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट करती है कि नहीं। देखो प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो ठीक-ठीक है, नहीं बुक कर पा रहे हो तो उसको एग्ज़िट कर लो। ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो कि यार ये मेरे फ़ेवर में था, मेरा रिसर्च था, ये जाएगी, ऊपर जाना था, क्यों नहीं गया? अरे यार ये सब पैसे की इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तुमने ₹10,000 लगाए और सोचोगे कि इस कैंडल जो है रॉकेट हो जाए और वो सीधे आप पर सर्किट मार दे। ऐसा होता तो सब कर ना लेते। चलिए कोई नहीं, होता है, सब होता है। जब आपके पास होंगे ना हज़ार-हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़, जब आप लगाओगे ना तो निफ्टी ऐसे भागेगी सड़क के सन-सन, 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 आप कहोगे यार एकदम मलाई। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी मेरे नज़र में है सिर्फ बजाज फिनसर्विस, रेडिंगटन, टीसीपीएल एंड नीतिराज। ये 4 कंपनीज़ जो कि मुझे लगता है कि आज के दिन बहुत चलिए बजाज फिनसर्विस का देखते हैं। ये रहा बजाज फिनसर्विस। इसने अभी क्रॉस किया है 5 मिनट के हिसाब से रेजिस्टेंस को। कैंडल भी इसके ऊपर बनाया है, तो अच्छी बात है। देखते हैं अगर इसके ऊपर जाना होगा तो इसके ऊपर ही जाएगी। पहले और एनालिसिस कर लेते हैं जाएगी कि नहीं जाएगी।
आवरली देखा जाए तो ये ठीक है, बुलिश है, पूरी तरह से बुलिश है, 0 के ऊपर है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो ये बुलिश है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एंट्री का छोटा-सा एंट्री बन सकता है। जब ये इस वाले कैंडल के ऊपर अगर जाएगी, तो मैं एक एंट्री का प्लान करूँगा। इस वाले कैंडल के ऊपर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री का प्लान करूँगा। 5 मिनट के हिसाब से देखता हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा, मैं एक एंट्री का प्लान करूँगा, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि स्टॉक किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा। क्या मोमेंटम होगा इसका, क्या नहीं होगा। जैसा कि रेडिंगटन का देखा आपने, काफ़ी बुरी तरह से एक नीचे आ गया, 2% गया था, 2% गिर गया, एक कैंडल में। तो इसीलिए कहते हैं ना, स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी है, मैं आपको बता नहीं सकता, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। रियली इतना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी गॉडफ्रे फिलिप्स, जो कि कल अपर सर्किट मारी थी, 20% अपर सर्किट थी। आज भी ये स्टॉक बवाल कर रही है, फिर से ये मोमेंटम दे रही है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ रही है इसमें। हो सकता है ये भी आज अच्छा ग्रोथ देखने को दिखाए। अभी 5 मिनट के हिसाब से एमएससीडी ऊपर नहीं है, लेकिन 0 के ऊपर है, तो ज़ाहिर-सी बात है बुलिश है। यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है यहाँ तक के लिए, 62-43 तक के लिए, तो आप देख सकते हैं। अगर किसी के पास अगर हो कि बाइंग का जो चार्ट पे बाइंग करते हैं, स्पॉन्टेनियस क्विक बाइंग किया, क्विक स्कैल्पिंग किया और निकल गए, वो वाला बल्कि ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। देखिए, आप गॉडफ्रे फिलिप्स को देख सकते हैं, मैं आपके सामने 2% था, अभी 3% चल रहा है, लगभग 1% का ग्रोथ इसने दिया। तो यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, सही समय पे बाइंग करना, सही समय पे एग्ज़िट करना, ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग का एक अच्छा-सा नमूना है। आप देख सकते हैं 1-1, 2-2% या आधा-आधा परसेंट तक का भी आपको गेन मिलता है, तो आप एग्ज़िट कर सकते हो, पहली बात। या आप उतना पे अपना स्टॉप लॉस रखो जितने पे आपकी बाइंग प्राइस थी, एट लीस्ट कम से कम आपका कैपिटल प्रिज़र्व रहे। इस चीज़ का फ़ोकस आप ज़रूर करें। जबकि गोदरेज फिलिप्स आप देख रहे हो कितना अच्छा मूवमेंट दे रही है। चलिए आपको दिखाते हैं गोदरेज फिलिप्स। ये देखो क्या बवाल चीज़ है एकदम। जस्ट अ सेकंड, ये देखो, मैंने बोला था ना, यहाँ से मैंने दिखा रहा हूँ मैं, 60-80 से लेके 62, 18, 20 तक चला गया। फर्स्ट रेजिस्टेंस तक इसने टच कर दिया है और बहुत बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया एकदम। ठीक है। हाँ, टीसीपीएल, रेडिंगटन, बजाज फिनसर्विस, गोदरेज फिलिप्स तो आज लगता है धमाका मचाएगी एकदम। कल का भाई इतना अच्छा गेन किए थे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूवमेंट कैप्चर किया था, और आज भी वही हालत है। मैंने यहाँ से यहाँ तक का हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के किसी कोई भी स्टॉक समझ लो कि अगर तुरंत भाग रही है तो उसको तो तुम ले नहीं सकते 9-15 पे। जाहिर सी बात है, कुछ देर वेट करो, कुछ अच्छे स्टॉक मिलेंगे जो अच्छा मोमेंटम देते हैं। पहले तो ये गिरा रही थी नीचे कि अगर पिवोट के नीचे चला गया तो लोग डर के मारे, अरे बेचो बेचो बेचो, नहीं भागेगी। देखो, कल का जिसने खरीद के भी रखा होगा, आज बेच दिया होगा, तो यार कहेगा यार देखो इतना ऊपर भाग गया, बेच के क्या मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंट्राडे बेसिस के बारे में बताता हूँ या समझा रहा हूँ कि कैसे लोग इंट्राडे में बहुत ही कंसिस्टेंट पैसे बनाते हैं। मैंने अब तक 2 से 3 स्टॉक दिखाए हैं जिसमें कि अगर किसी ने स्कैल्पिंग किया होगा, तो भी वो 1-1% भी अगर निकाला होगा, तो भी 2-3% वो बना चुका होगा सुबह से ही। देखो, जो भी इंट्राडे करता है ना, वो बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बड़ा कैपिटल डालता है और क्विकली निकल जाता है। तो वो समझदार होता है। अभी मैं गॉडफ्रे फिलिप्स का मैंने लगभग 2% पे था, अभी 4.5% हो गया है। आपको हम गेन बता रहे हैं, कितना अच्छा गेन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मैंने लगभग यहाँ पे कैप्चर कराया था। यहाँ से यहाँ लगभग 3.5%, 4% के आसपास मैंने गेन दिखाया आपको। बिलीव नहीं होता कि नहीं, मतलब पकड़ पा रहे हैं हम लोग कितना अच्छे से स्टॉक्स को। क्या मूवमेंट है यार एकदम, मज़ा आ गया देख के।
गॉडफ्रे फिलिप्स। आप इसमें पेपर ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अभी मैं बाई करता हूँ मैं भी। अ, छोटा लॉट लेते हैं। चलिए, हमने थोड़ा-सा बाइंग किया हुआ है। लगभग मैंने सोचिए कि आपके सामने देखते-देखते जो भी स्कैल्पिंग किया होगा, ये 5-5 मिनट का कैंडल है, 10 मिनट में आपने लगभग 5% गेन किया। यार 5% कुछ होता है? क्या कोई स्टॉक्स में 5-5% का गेन निकालता है क्या इतना तेज़? नहीं निकालता भाई। मतलब खतरनाक चीज़ है, इस चीज़ को समझो। इस टाइम नीतिराज देखो 8% चल रहा है, ठीक है? नीतिराज इस टाइम 8% चल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि नीतिराज को भी अवॉइड करना चाहिए थोड़ा-सा, थोड़ा देर के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि है तो पूरी तरह से बुलिश, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से देखता हूँ मैं, 1 मिनट। है तो बुलिश, ये अभी अगर 286 को अगर क्रॉस करके नीचे जाती है, तो समझ लो कि ये फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो 286 अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर देखते हैं इसका, जबकि 300 या 320 तक का ट्रेंड है, देखते हैं। जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स का अभी वेट करता हूँ मैं। इसने रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस किया हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस 1 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है फिर। मैंने नॉर्मन टी बोला था, जो कि खुलते ही अपर सर्किट लगा दिया है, ठीक है? मैंने टीसीपीएल के बारे में बोला था, जो कि सुबह-सुबह ही 4% से ग्रोथ हो चुकी है टीसीपीएल में। टीसीपीएल तो अभी कंसोलिडेट कर रही है, देखते हैं कहाँ जाएगी अभी। मैं ये नहीं बताता कि ये बाइंग करो, ये सेलिंग करो। मैं सिर्फ़ अपनी स्कैनर को डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे मेरा स्कैनर कितना बेस्टली काम कर रही है, क्या क्या मैंने किया है इन 2 सालों में। ये 2 सालों का रिज़ल्ट है जो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है। देखो मज़ा तब आता है ना, जब आप रिसर्च खुद का हो। हम तो बस इतना कहते हैं कि लोगों का देखो, लेकिन बिलीव मत करो, ठीक है? ये एग्ज़ाम है, ठीक है? नकल करोगे तो उसके लिए भी अक्ल अक्ल चाहिए होता है। बिना अक्ल के कोई नकल करता है क्या? तो ये इस फंडा को यार हर किसी को समझना चाहिए, बिना अक्ल के कोई नकल नहीं करता। चलिए सही है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगभग आधा परसेंट का प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, गोदरेज फिलिप्स में। चलिए देखते हैं। हुँ, ठीक है। अब सोचो मार्केट इतना बेयरिश है, फिर भी मेरे बताए हुए स्टॉक्स कॉन्फिडेंशियली ऊपर जा रही है। ये अजूबा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल अजूबा है। मार्केट गिर रही हो, फिर भी आपको ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं सुबह-सुबह जो एकदम अच्छे शानदार मोमेंटम दे रहे हैं, जिनका बीटा हाई है।
अरे मेरे इधर कोड लगे हुए हैं, सारे कोड में बता रहा है बस कि ये स्टॉक्स हैं जो जिनका बीटा बहुत हाई है, जिनमें से ये 3-4 स्टॉक्स हैं जिनका बीटा बहुत ही अच्छा है और इनके मोमेंटम्स बहुत अच्छे हैं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन का जो कॉम्बिनेशन है उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ लगातार, और साथ ही साथ मैंने मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, एनएलपी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में सिर्फ स्क्रीनर बनाना इतना आसान अगर होता तो हर कोई बना लेता। चार्टिंग तो अवेलेबल कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि लोग ये मिनिमम हो जाए, ये इतना हो जाए, ये इतना लेवल रहे और एक अच्छा सा स्क्रीनर लोग बना ही लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सक्सेसफुल हो पा रहा है स्कैनर की मदद से। चार्टिंग काफ़ी ज़्यादा चार्जेस माँगता है, डिमांड करता है, जिसको लोग पे करते हैं, फिर भी वो इतना हैप्पी नहीं हो पाते हैं। कस्टमर्स की क्या करना है, लोगों को यूज़ ही नहीं करना आता है कि वो जो सॉफ्टवेयर पे चार्जेस पे कर रहे हैं, उसको उस एप्लीकेशन को यूज़ करना कैसे है? उसके बिहाइंड का जो कोडिंग्स हैं, लॉजिक्स हैं, उनको खुद खुद नहीं पता कि वो जो इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं, वो किस कैलकुलेशन पे बेसिस है। जैसे अब पिवोट पॉइंट है तो इसका इसके बिहाइंड का क्या कैलकुलेशन है? अरे भाई आईआईटी मद्रास में आप जाओ, ठीक है? एनपीटीईएल का पोर्टल है, वहाँ पे डालो, ठीक है? मार्केट रिसर्चेज़, तो वहाँ पे एक कोर्स मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ मैथ इतना कैलकुलेशन है कि बुद्धि हिला जाएगा, पढ़ो जाके वहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स क्या मतलब मोमेंटम दिखा रही है। मैंने खुद ट्रेड लिया हुआ है, लगभग मेरे को इस टाइम आधा % तक का ग्रोथ दिखा रहा है। ये देखिए, ये पेपर ट्रेडिंग है। सेबी वाले हमारे ऊपर ना चढ़ जाए कि मैंने देखो क्या कर रहा हूँ मैंने ये सब कुछ काम नहीं करना है। मैं आपको बस अपनी रिसर्चेस दिखा रहा हूँ और मैं अपने रिसर्चेस को सेल करना चाहता हूँ, ताकि आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप हमसे मिल सकते हैं, अगर आप हमसे सीख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप बहुत डिटेल रिसर्चेस आप हमसे समझ सकते हैं और बड़ा पैसा बनाने की तरफ जा सकते हैं कि बड़ा पैसा ग्रो किया जाए, ठीक है? आप एजुकेशन, बस इतना ही मेरा कोई फंडा है, बहुत बड़ा किसी को लेकर वो नहीं है। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कोई बहुत ही अच्छा सीन या सिनेरियो नहीं है, कोई अच्छा व्यू नहीं है, लेकिन सब पैसे का खेल है। मैंने कभी चाहा ही नहीं कि मैं किसी को लूटूँ या किसी को बेवकूफ़ बनाऊँ। मेरा सिर्फ़ एक ही फंडा है, पैसा बनाना है, मोटा बना पैसा बनाना है, लेकिन समय लगता है, कोई चीज़ अचानक से नहीं होता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक बम्बू का पेड़ होता है, तो वो जड़ में ज़मीन के अंदर रहता है, तो वो सिर्फ़ जड़ें उगा रहता है 5 सालों तक, उसका पेड़ निकलता ही नहीं है ज़मीन के बाहर। तो लोग खुद कहते हैं कि मैंने बीज डाला था, आज भी उसका पेड़ नहीं ग्रो किया, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 सालों तक उसका बीज ज़मीन के अंदर सिर्फ़ उसकी अपनी जड़ें मजबूत करता है। जब जड़ें उसकी मजबूत हो जाती है ना, तो अचानक से 50-60 दिनों में इतनी लंबी बाँस निकल के ऊपर पहुँच जाती है। अब सोचिए इतना लंबा बाँस हो गया। हाँ, हो जाता है। तो समय लगता है अपनी जड़ें मजबूत करने में। अभी मैं जो कर रहा हूँ अपनी जड़ें ही मजबूत कर रहा हूँ। पैसे मत लगाओ यार, क्यों पैसे गँवा रहे हो? कॉल पुट करना बंद करो पहले तो। क्या लगा रखा है? अगर इतना जल्दी कोई अमीर बनता ना भाई, तुम जैसे नौसिखिए नए-नए आए और तगड़े में पैसे बना रहे हो। भाई क्या चल रहा है? तुम ही एक एक्सपर्ट हो बस, हैं? और भाई इंडिया के शार्प माइंडेड लोग हैं, जो कि 99% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 1% वो शार्प माइंडेड लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं। और तुम कैसे पैसे बनाओगे? जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, वो पैसे बना रहे हैं। तुम कैसे पैसे बनाओगे? अठन्नी-चवन्नी से पैसे बनाओगे? अठन्नी डूबेगा तो और तकलीफ होएगा। उनका तकलीफ नहीं होगा, वो तो तुम्हारे सामने लाखों करोड़ बहा देंगे, उनको घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन तुम्हें बहुत पड़ जाएगा। तुम अभी ₹100 लगाओगे, ₹1 हो जाएगा अभी, समझे कि नहीं? कब कौन सा कैंडल बना दें। इसलिए कहते हैं बिना स्टॉप लॉस के कोई खेल खेलना मत। चलो देखते हैं। देखो, नॉलेज के साथ-साथ हर एक बातें समझनी ज़रूरी है, साइकोलॉजी भी देखनी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग करनी ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है। तो जब तक रिसर्च करोगे नहीं ना, तब तक मज़ा आएगा नहीं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि रिसर्च करो, खूब रिसर्च करो,
आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपके सामने देखो, गॉड्रे फिलिप्स था, लगभग सुबह से इसने 6% का ग्रोथ दिया। भाई देखा है कभी 6%? हैं? 7% हो गया लो। मैं लेके बैठा इधर को 2% का ग्रोथ दिखा रहा है मेरे को। स्कैल्पिंग कर रहा हूँ ना, स्टॉप लॉस लगा के बैठो ना भाई। तुम्हारे स्टॉप लॉस किधर होएगा? तुम्हारा स्टॉप लॉस होएगा 62-43 पे। तो समझो ना स्टॉप लॉस किधर रखना है, पिवोट पॉइंट को ही फॉलो करो ना। पिवोट पॉइंट पे 2% या 3% या 1% का ही स्टॉप लॉस तक ही बनता है, नहीं तो पिछले वाले कैंडल के लो पे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये पिछला वाला जो कैंडल है, इसका लो जो है यहाँ पे है 62-60 पे, तो यही स्टॉप लॉस होगा ना। अगर मान लो कि ये इस वाले कैंडल पे अगर बाई करते तो इसका स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे रखते, यहाँ पे नहीं, ये 20 ऐसे में रखते। अगर तुम इस वाले कैंडल पे रख रहे हो तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस होता, अगर इस वाले पे कर रहे हो तो इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो ना। कौन सा कैंडल फेल हो जाए या तुम्हारा ब्रेकआउट फेल हो जाए कौन जानता है। अभी इसका जो टारगेट है वो इस ये रेजिस्टेंस सेकंड लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस तक जाएगी वो। तो जा सकती है या चली जाएगी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं एक प्रिडिक्शन करता हूँ कि यहाँ तक जा सकती है। तो मैं उस चीज़ अपने प्रिडिक्शन पे मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ ये सही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का। अब मैं क्या जानूँ कि कल भी अपर सर्किट मारा था तो आज भी अपर सर्किट मार ही दे, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन बस इतना जानता हूँ कि सही ट्रेड करो। अगर 1% आधा परसेंट ही मिलता है ना, तो एक स्कैल्पर के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उनको जो टैक्स देने हैं वो लगभग 0.1% है। ठीक है, जिसको कहते हैं मतलब 100 रुपया में 10 पैसा, यही हुआ ना, 100 रुपया का 10 पैसा, इतना ही तो उनको टैक्स देना है। लेकिन अगर उनको 50 पैसा का गेन होता है, 100 रुपया पे उन्होंने 50 पैसे कमाए तो 40 पैसे बचे और 10 पैसे दे दिया सरकार को। तो भाई दिक्कत क्या है? 1 रुपया भी कमाया 100 रुपया में से, तो 1 रुपया में 10 पैसा सरकार को दे दिया और 90 पैसा अपने जेब में रख लिया। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर किसी जगह पे तुम ब्रोकरेज दे रहे हो तो ऐसी कंपनीज को चूज करो ना जिसमें ब्रोकरेज ना देने हो। ऐसे ब्रोकर को चूज करो जिसमें ब्रोकरेज ना देना हो, सीधी बात है। भाई स्कैल्पिंग करो, अंधाधुंध स्कैल्पिंग करो। अभी देखो मैंने लगभग 2% का गेन गॉड्रे फिलिप्स में देखा है अभी तक। अभी मैंने यहाँ से कैप्चर कर रहा हूँ, 5% का गेन दिखाया मेरे को। अगर भाई 100 रुपया लगाया इधर को तो 5 रुपया का गेन मिल रहा है ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। अगर 5 रुपया गेन मिल रहा है मुझे, तो काट नहीं रहा है किसी को 5 रुपया। चलिए ठीक है, बढ़िया है। मैंने बताया था मार्केट आज डाउन में रहेगी, तो डाउन है और रही गई डाउन, तो डाउन ही रह गई। उस चीज़ को कोई इतवा नहीं कर पाया। ठीक है, डाउन है तो डाउन ही रह गई। मैंने बताया था कि जो भी ट्रेड प्लान करेगा इसमें निफ्टी में, तो उसका ट्रेड किस तरह से होगा, डाउनवर्ड्स में, अपवर्ड्स में। मैंने बोला था यहाँ से रिवर्सल आएगी और रिवर्सल लेके यहाँ तक आ गई वापस से। ये इसका एक सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को क्रॉस कर यहाँ तक का देखने को मिल सकती है। जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कि लेवल बहुत ही परफेक्टली काम करता है। ऐसा मैं ज्ञानबाजी तरह नहीं करता, मैं ना हवाबाजी करता हूँ। मैं लिखित पे काम कर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जो मैं रिटर्न में देता हूँ रिपोर्ट बना के, वो कितना परफेक्ट है, कितना अस्योर्ड है, कितना काम कर रही है। समझिए बात को। अब ये जो कैंडल बनाई है इसको बोलते हैं अनडिसेसिव कैंडल। तो यहाँ पे जब कैंडल बनाया तो वहाँ से पहले निकल जाना चाहिए, कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल अनडिसेसिव कैंडल है। और ये कैंडल कहता है ना मैं बुलिश हूँ ना मैं बेयरिश हूँ। ऐसी कैंडल्स में ऊपर जाने का भी चांस होता है, नीचे भी जाने का चांस होता है, तो और पैनिक होता है। अब देखो प्रीवियस कैंडल के नीचे जा चुकी है, तो ये जाहिर सी बात है नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइंग का पोजीशन अभी तो अवॉइड करूंगा। जब भी मैं बाइंग करूंगा इस वाली कैंडल के ऊपर जाएगी, यहाँ के ऊपर, तब मैं इसको बाइंग की सोचूंगा, नहीं तो मैं तो ऑलरेडी अपना ट्रेड एग्जिट कर चुका हूँ। मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करनी है ऑन द बिहाफ कि ये स्टॉक सही जा रहा है कि नहीं, मेरा स्क्रीनर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई मैं दूसरा स्टॉक देखता हूँ, टीसीपीएल, जो कि एक अच्छा मोमेंटम के समय आ गया है। आप टीसीपीएल को ट्राई कर सकते हो।
ट्राई नहीं कर सकते, मतलब कि ये इसके ऊपर अब बना रही है, अगर इसके ऊपर क्रॉस करती है तो मैं सोचूँगा। ये जो 2 डेज़ का जो गेन है उसके ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? मैं ट्रेड को करके रखता हूँ, वो क्विक ट्रेड करते हैं और इतना फास्ट बाइंग है कि सामने वाला अभी सो लिख रहा होगा तब तक वो बाइंग भी कर चुके हैं और सेल भी कर चुके हैं, पता ही नहीं चला, वो अपना प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं। तो टीसीपीएल अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दी है तो मैं इसको बाई करूंगा, 110% बाई करूंगा। बहुत सही, अब बाइंग का सही पोजीशन बन रहा है टीसीपीएल में। अब यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, बाई करो सही समय पे। तो सही समय पे एंट्री बनाना, सही समय पे एग्जिट करना, कहते हैं ना सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लाइफ में। चलो ठीक है। अरे मोमेंटम दिखाएगा ना, दिखा तो रहा है, तो दिखाए तभी एंट्री करना चाहिए। मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, मोमेंटम इंटैक्ट नहीं हुआ और घुस गया, अब घुस गया तो ठीक है, निकल जाओ ना, लेके बैठे का है वो। नहीं तो मैंने बोला था ना ये बजाज फिन सर्विस का, अगर इस वाले के ये बुलिश तो है लेकिन इस वाले को क्रॉस करेगा तो मैं सोचूंगा एंट्री बनाने का, लेकिन क्रॉस नहीं किया तो मैंने एंट्री नहीं बनाई यहाँ पे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ ना, देखो वेट करना बहुत ज़रूरी है, जब तक वेट नहीं करोगे ना तब तक कुछ होएगा नहीं। ने बारी का वेट क्या करो हमेशा। अब देखो ये नीतिराज है, एक अच्छा मोमेंटम का समय आने वाला है जल्दी। नीतिराज का टीसीपीएल, टीसीपीएल तो क्रॉस कर चुकी है, वाह, अब मोमेंटम आ रही है। ठीक है, लगभग आधा आधा परसेंट तक का गेन दिख रहा है मेरे को, लगभग आधा परसेंट का गेन दिख रहा है मेरे को। मेरे पोर्टफोलियोज तो गिर रहे हैं भाई, गिर रहेगा। देखिए मैंने कहा था ना क्लोज, अब देखो क्लोजिंग किस कहाँ हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो एक ये जो दूसरा कैंडल है, अगर ये पिछले वाली कैंडल को जैसे ही ऊपर जाएगी, यहाँ पे एक फ्यूचर बना सकते हो और यहाँ से एक बुलिश का आप सोच सकते हो अच्छे से कि यहाँ से एक कैंडल बनेगी तो बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। 1% तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस रखो। ये जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है यही स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, और स्टॉप लॉस पहले सेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस सेट नहीं करते तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि स्कैल्पर तो स्कैल्प कर लेता है, तुरंत निकल गया, मोमेंटम के साथ साथ निकल जाता है, क्योंकि ऐसे दौड़ रही है और उसमें एंट्री किया, दौड़ते दौड़ते निकल गया तुरंत, वो वेट नहीं कर रहा है कि रिवर्सल ले रहा है, अरे यार अभी और ऊपर जाएगी, अभी और ऊपर, ये सब सोचने का मौका ही नहीं देता। वो स्कैल्पर्स होते हैं, उनको 0.1% का जो ब्याज देना होता है उसको उसको लेकर वो उतना पैनिक नहीं होते हैं। उनको पता है कि वो जितनी बार भी स्कैल्प करेंगे, स्टॉक्स में अगर कैश में कर रहे हैं तो आधा परसेंट 1% का ही उनको चाहिए। अब देखो स्टॉप लॉस पे हिट हो चुका है, ठीक है, टीसीपीएल ने बेवकूफ़ बनाया, ठीक है, वो एक फेक कैंडल बना रहा था वो अपसाइड के लिए, अब इसका ट्रेंड का कुछ भरोसा नहीं। अब अगर ये ऊपर जाएगा भी तो भी एंट्री मत बनाना। कह रहे हैं ना ओवर ट्रेडिंग हानिकारक होता है।
ट्रेड आपके फेवर में हो तो आप ट्रेडिंग करो, ट्रेड आपके फेवर में ना हो तो ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, TCPL ने अभी आपको रंग दिखा चुका है, तो इस पे आप एंट्री मत बनाना।